नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन की। ये एक ऐसा युद्ध छिड़ा है जिसमें पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक धड़ा वो है जो तेल के पैसे से पूरे विश्व पर दादागिरी जमाना चाहता है, और एक धड़ा ऐसा है जो तेल के पैसे को कुछ नहीं समझता और उनकी पूरी दुनिया के अंदर अपनी शाख है। जी हाँ, इजराइल जो बहुत सुरक्षित देश माना जाता है, और सिर्फ वो अपने बिजनेस और अपने काम से संबंध रखता है। एक फिलिस्तीन जहां पर आतंकवादी पलते हैं, ईरान के पैसे से आतंकवादियों को वहां पोषित किया जाता है। ये एक बड़ा मामला है, लेकिन इस सब में जो सबसे बुरा हुआ है वो बुरा हुआ है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद थी, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। क्योंकि मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो किलिंग मशीन है, और पूरी दुनिया में मोसाद के एजेंट जहां चाहें वहां पर ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये किलिंग मशीन, ये ऑपरेशंस के माहिर एजेंट अपने ही देश में फेल कैसे हो गए, ये एक बड़ा मामला था। हम आपको बताते हैं मोसाद के फेलियर का सबसे बड़ा कारण। दरअसल हुआ ये कि फिलिस्तीन से रोजाना हजारों, बल्कि यूं कहें कि लाखों के हजारों की लाखों की तादाद में लोग काम करने के लिए इजराइल के अंदर आते हैं। ये वो लोग हैं जो बेहद गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और काम की तलाश में रोजाना काम करने आते हैं, और गाजा पट्टी से होते हुए वापस चले जाते हैं अपने घरों को। लेकिन मोसाद ने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि यही लोग जो हमास था, उन्होंने पाल पोस के इन्हीं लोगों को आतंकवादियों में तब्दील कर दिया था। ये जो आतंकवादी थे, ये हमास के संपर्क में थे, और हर हाल में इनको जिहाद के नाम पर एक किया गया। इनको धर्म का लालच दिया गया, धर्म के बारे में बताया गया, और हमास ने इन सभी को अपनी तरफ मिला दिया। ईरान के पैसे से एक बड़ी आतंकी घटना की रचना की गई। इससे पहले, करीब एक साल पहले, हमारे सूत्र बताते हैं कि एक साल पहले एक बड़ी बैठक ईरान के अंदर किसी धार्मिक आयोजन के नाम पर की गई थी, लेकिन इसमें ताना बाना इजराइल पर अटैक का बुना गया। आतंकवादी, आपने देखा होगा, हर बार एक नया हथियार लेके आते हैं। हथियार मतलब आतंकवादियों का वो आइडिया। जैसे आपने 26/11 में देखा होगा कि आतंकवादियों ने जहाज का इस्तेमाल किया था। राजीव गांधी की हत्या में सुसाइड बॉम्बर पहली बार आया था। इसी तरीके से इस बार जो जल थल आकाश से जो हमला हुआ, ये बहुत जबरदस्त था। दरअसल इजराइल का जो सुरक्षा कवच था वो आयरन डोम था। आयरन डोम जो एक इक्विपमेंट इजराइल ने अपने यहां लगाया था, वो किसी भी हमले को रोकने के लिए, आकाशीय हमले को रोकने के लिए सफिशिएंट था। लेकिन आतंकवादियों को यह बात पता थी कि एक साथ अगर बहुत बड़ी संख्या में रॉकेट दागे जाए तो आयरन डोम का कवच टूट सकता है। जहां पर सुरक्षा का कोई इक्विपमेंट आता है, वहीं पर उस सुरक्षा को तोड़ने के लिए भी उसका आइडिया इजाद कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ आयरन डोम के बारे में। एक रात में एक साथ 5,000 रॉकेटों का फायर मारना आयरन डोम झेल नहीं पाया, और उन रॉकेट्स ने तबाही मचा दी इजराइल के अंदर।
लाशों के ढेर लगा दिए। बताया जाता है हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों की संख्या में लोगों को बंधक भी बना लिया गया है। जो वीडियो फुटेज दिखाई दे रहे हैं, जो खुद आतंकवादियों ने बनाए हैं, जो अब धीरे धीरे करके अपलोड किए जा रहे हैं, उनमें आप साफ देख सकते हैं कि आतंकवादियों के साथ बहुत सारे सिविलियंस भी काम कर रहे हैं। वो सिविलियंस वही हैं जो रोजाना गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर काम करने के लिए आते थे, छोटे मोटे कामों के लिए, मजदूरी, मेहनत मजदूरी के लिए। वो सब टेररिज्म में, टेररिस्ट में तब्दील हो चुके थे। इसका आइडिया मोसाद लगा ही नहीं पाया और यही मोसाद का सबसे बड़ा फेलियर था। आज अगर आप हमारे यहां पर देखें, हमारे देश भारत के अंदर भी बहुत सारे घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आकर रह रहे हैं, लेकिन वो किसी भी वक्त एक्टिव टेररिस्ट का रूप लेने में समय नहीं लगाएंगे। एक बेवकूफ धर्मगुरु ने पाकिस्तान के अंदर बैठकर हिंदुस्तान को भी ऐसा अंजाम भुगतने की धमकी दी है, लेकिन वो बेवकूफ ये भूल गया कि भूखों मरने वाला पाकिस्तान या वहां से जिन लोगों को ऑपरेट करने की बात कही जाएगी, इससे पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको कब्र में पहुंचा देंगी, जिन्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। ये विश्वास है हमारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों की बेवकूफाना हरकतें शुरू हो चुकी हैं, यानी कि पूरा विश्व अब दो धड़ों में बट गया है और ये दो धड़े आप समझिए धार्मिक रूप से अलग अलग हो चुके हैं या होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग आज फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं हमारे देश में और बहुत सारे लोग इजराइल का कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाले गए, नारे लगाए गए। जेएनयू में भी कुछ ऐसा ही मामला सुनने को आ रहा है, देखने को आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी बटे हुए नजर आ रहे हैं इस मामले पर कि फिलिस्तीन सही है या इजराइल सही है। लेकिन हम उन लोगों से ये जानना चाहते हैं कि सोते हुए परिवारों पर गोले दागना क्या ये किसी धर्म का हिस्सा हो सकता है? क्या कोई धर्म इसकी इजाजत देता है? महिलाओं के साथ इस कदर हैवानियत करना, बच्चों को कत्लेआम करना, क्या कोई धर्म इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो भी हुआ हो, मोसाद का बदला फिलिस्तीन और गाजा पट्टी का नामो निशान मिटने के बाद पूरा होगा। और यह बात तय है कि आने वाला कल नक्शे में गाजा पट्टी शायद ना रहे। यही हाल फिलिस्तीन का होगा और इजराइल भी ये बात पूरी तरीके से समझ चुका है कि फिलिस्तीन के पीछे या हमास के पीछे जो लोग हैं वो हैं ईरान, और जो तेल बेचने वाले जो संघ है उसके लोग हैं। एक ओआईसी की एक बैठक भी बुला ली गई है, ईरान ने बुलाई है। ओआईसी ये वही संगठन है जो तेल बेचने वाले देशों का संगठन है। लेकिन बहुत जल्दी इजराइल किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही वो आतंकवादियों से सौदेबाजी करेगा। यानी कि आने वाला जो कल है उसमें शायद नक्शे से गाजा पट्टी को मिटा दिया जाए, फिलिस्तीन का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। और अगर ईरान इसमें बीच में आया तो शायद ईरान भी आगे देखने को ना मिले। ये सचमुच मोसाद का बदला होगा और मोसाद की जो खराब हुई छवि है उसको पूरी दुनिया में वापस दिलाएगा। इसके लिए मोसाद हर हाल में, हर तरीके से अपना बदला जरूर लेगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।